हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्व कीजिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन भी बताया था, है ना। तो ये हम लोग एक किसी कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर बेस्ड चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो आज मैं आपको उसी में एक और नई चीज़ बताता हूँ, जो होता है बेस सिस्टम। हो सकता है आपने थोड़ा सा आधा अधूरा सा ये पहले भी पढ़ा होगा। तो आज मैं उसी को थोड़ा आगे डिटेल में बताता हूँ आपको कि बेस सिस्टम क्या होता है। तो चलो देखते हैं बेस सिस्टम क्या होता है। देखो, अभी जो फ़िलहाल हम लोग ये नंबर्स के बारे में देख रहे हैं, ये जो नंबर्स के बारे में देख रहे हैं हम लोग, ये नंबर्स क्या होता है, ये नंबर्स क्या होता है, किस सिस्टम में लिखते हैं हम लोग ये नंबर्स को। तो वो आप ध्यान से देखोगे तो 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स यूज़ होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये डिफरेंट डिजिट्स यूज़ होते हैं। तो अब देखोगे तो 0 से 9 तक टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। आप काउंट करके देखना। मतलब कि बेसिक जितने भी दुनिया के नंबर्स बने हैं इन डिजिट्स का यूज़ करके ही बना है ना। इन डिजिट्स का यूज़ करके ही बना है। तो ये डिजिट बेस डिजिट्स हो गए। इसीलिए जो ये सिस्टम होता है उसे डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। अब डेसिमल सिस्टम क्या होता है? जिसमें कि 10 बेसिक डिजिट्स हो, बेसिक नंबर्स हों, और इन नंबर्स का यूज़ करके ही बाकी सारे नंबर्स बने, तो वही बेस सिस्टम कहलाता है ना। तो इसके बाद हम लोग अगर ऐसा सोचें कि 10 नहीं होता, कुछ और होता, कुछ और सिस्टम्स होते, तो कैसा होता अपना ये नंबरिंग, ये जो नंबर सिस्टम है अपना, वो कैसा दिखता? अगर 10 के बजाय सपोज़ 8 होते, या 4 होता, या 3 होता, या 2 होता, कुछ ऐसा होता, तो कैसा दिखता ये सिस्टम। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि डेसिमल सिस्टम, तो चलो मैंने देख लिया कि ये हो जाता है डेसिमल सिस्टम। इसके अलावा एक होता है ऑक्टल सिस्टम। क्या होता है? ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है? ऑक्टल सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 नंबर्स यूज़ होते हैं। मीन्स इसका बेस क्या हो जाता है? इसका बेस होता है 2। इसका बेस क्या हो जाता है? सॉरी, बेस क्या हो जाता है? 8, क्योंकि ये ऑक्टल सिस्टम है। 8 बेसिक डिजिट्स है 0 से लेके 7 तक, है ना। इसीलिए इसको ऑक्टल बोला गया। नेक्स्ट होता है बाइनरी, बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी मीन्स होता है 2। तो बाइनरी सिस्टम होता है कि जिसमें 2 बेसिक डिजिट्स हो, 0 एंड 1, है ना। तो इसका बेस क्या हो गया? इसका बेस हो गया 8। इसका बेस क्या हो गया? इसका बेस हो गया 2, है ना। और एक और सिस्टम होता है जो होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, अब हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है वो देखो। हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है जिसका बेस होता है 16। बेस क्या होता है? मतलब जितने बेसिक नंबर्स होगा। तो डेसिमल का बेस क्या होगा? 10, क्योंकि बेसिक कितने नंबर्स है? 10। ऑक्टल सिस्टम का बेस क्या हो गया? 8, क्योंकि बेसिक नंबर्स कितने हैं? 8। बाइनरी का क्या हो गया? 2, क्योंकि बेसिक नंबर्स कितने हैं? 2, 0 एंड 1। हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल हो जाएगा जिसमें 16 हो जाते हैं बेसिक नंबर्स। तो अब आप बोलोगे कि 16 नंबर्स क्या क्या होंगे सर? तो वो होता है 0 1 2 3 4 9 तक। कितने हो गए? 10 हो गए। वो 10 के बाद नंबर्स होता है ABCDE एंड F। ठीक है, समझ रहे आप? तो 9 के बाद हम लोग जो 10 होता है ना, 10 होता है, उसको हम लोग A बोलते हैं इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। जो 11 होता है उसे B बोलते हैं, जो 12 होता है उसे C बोलते हैं। इसी तरह कंटिन्यू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं? F तक जाते हैं। मीन्स बेसिक अगर देखा जाए तो 15 तक जाते हैं, है ना। बट 15 कभी लिखेंगे नहीं, वो क्या होता है? F होता है। ठीक है। तो ये नंबर दिखेगा कैसा, आप ये समझो, है ना। जैसे कि आप डेसिमल में जब नंबरिंग करते हैं तो ऐसा होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 1 डिजिट के सारे डिजिट्स ख़त्म हो जाए तो 2 डिजिट में आते हैं, और फिर वो स्टार्ट होता है 1 0 से, है ना।
या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि ये सब में क्या था 0 1 0 2 0 3 0 4 मीन्स 0 के ऊपर जितने भी पॉसिबल डिजिट्स थे आपने वो रख दिया, तो 0 के बाद अगला होता है 1, तो 1 के ऊपर जितने भी पॉसिबल होंगे आप वो रख दोगे, है ना। ऐसे ही काउंटिंग करते हैं ना, ऐसे ही नंबर्स होता है ना 1 6 1 7 1 8 1 9 फिर 1 9, 1 के ऊपर सारे डिजिट्स रख दिए तो 2 पे स्टार्ट करते थे 2 0 2 1 2 2, तो ये डेसिमल का हो जाता है। तो ये हो गया डेसिमल। तो बाइनरी कैसा दिखेगा? बाइनरी में पहला होगा 0, दूसरा होगा 1। अब तो जो भी पॉसिबिलिटी था सब खत्म हो गया, 0 1 के अलावा कुछ और बचा क्या? नहीं बचा। तो जब यहाँ पे भी सारे ऑप्शन खत्म हो जाते थे तो आप या तो 0 के ऊपर सारे पॉसिबिलिटी रख दोगे, फिर 1 के ऊपर सारे पॉसिबिलिटी रख दो, है ना। तो ये खत्म हो गया, ये हो गया बाइनरी का पहला 4 नंबर। अब बोलोगे कि सर 1 पे भी खत्म हो गया, तो फिर जब 2 डिजिट्स के सारे खत्म हो जाते हैं, मतलब कि फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 4 0 5 0 5 1, है ना, 6 0 6 1, फिर 9 9 के जाने के बाद जब 9 के ऊपर भी सारे पॉसिबिलिटीज़ रख देते हैं हम लोग, तो किस में जाते हैं? 3 डिजिट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे पहले ही 3 डिजिट में चले जाते हैं 1 0 0, फिर क्या करते हैं 1 0 1, है ना। अब वही खत्म हो, ये 109 जैसा हो गया, है ना। फिर क्या कर देंगे 1 1 0, है ना, वो भी खत्म हो गया तो 1 1 1। समझ रहे हैं आप? तो बाइनरी का नंबर ऐसा दिखेगा, मीन्स बाइनरी में 0 ऐसा ही दिखेगा, 1 ऐसा दिखेगा, 2 ऐसा दिखेगा, 3 ऐसा दिखेगा, 4 ऐसा दिखेगा, 5 ऐसा दिखेगा, 6 ऐसा दिखेगा और 7 ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हो जाता है बाइनरी सिस्टम। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या है, कि जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, आप अच्छे से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये बाइनरी मैंने जैसे कंप्यूटर का जो लेक्चर लिया था, उस कंप्यूटर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बहुत यूज़फुल है बाइनरी। पूरा कंप्यूटर जो सिस्टम होता है वो इस पर बेस्ड होता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट होता है कौन सा? ऑक्टल। ऑक्टल कैसा होगा? ऐसे ही 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 तक तो जाएंगे, बट 7 के बाद ऑप्शन ही नहीं है, तो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 तक जाएंगे फिर से। फिर 1 पे सारी पॉसिबिलिटीज़ रख दिया ना, फिर 1 7 के बाद ही 2 0 हो जाएगा। मीन्स अगर ऑक्टल सिस्टम में 1 0 देखे तो ये क्या होता है? 8 होता है ना। 1 1 क्या होता है? 9 होता है। 1 2 क्या होता है? 10 होता है। ये डिफरेंस हो जाता है ना सिस्टम का, क्योंकि 7 मतलब ये समझो ना, पूरी दुनिया में 8 और 9 होता ही नहीं, सिर्फ 7 तक ही होता। तो काउंटिंग ऐसे ही होता ना, 7 तक जाते फिर 1 0 हो जाता, 1 1 हो जाता, 1 2 हो जाता। तो ये हो जाता है ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, और अब अगर हेक्साडेसिमल की बात करें हम लोग, तो हेक्साडेसिमल कैसा दिखेगा? हेक्साडेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ABCDEF तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, तो क्या करेंगे? 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, फिर 1 9 के बाद 1A 2 0 नहीं, 1A 1B 1C 1D 1E 1F फिर 2 0। समझ रहे हो? तो हेक्साडेसिमल में और भी ज़्यादा मिल जाते हैं। मीन्स हेक्साडेसिमल में 1 0 का मतलब क्या हो गया? 16। देखो 1 0 का मीनिंग सब में अलग अलग आ चुका है। अपने डेसिमल में 1 0 का मतलब होता है 10, अपने डेसिमल में 1 0 का क्या मतलब होता है? 10। लेकिन वही बाइनरी में 1 0 क्या होता है? 2। ऑक्टल में 1 0 क्या होता है? 8। और हेक्साडेसिमल में 1 0 क्या होता है? 16। समझ रहे हैं? तो ऐसे डिफरेंट उसका मीनिंग हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जिसको हम लोग जो बोले उसका मीनिंग 8 हो जाता है हम लोग, क्योंकि हम लोगों को आदत है बाइनरी का, हम लोगों को आदत है बाइनरी का, सॉरी आदत है हम लोगों को डेसिमल का। तो हर चीज़ को हम लोग डेसिमल में ही रखते हैं। डेसिमल में मतलब सोचते हैं। समझ रहे हैं आप? इसको भी 2 बोल दिया। बाइनरी की दुनिया में ये 2 जैसा दिखने वाला कुछ होता ही नहीं है। ये जो 2 है ना, ये 2 जैसा कुछ होता ही नहीं है बाइनरी की दुनिया में। लेकिन क्योंकि हम लोगों को आदत है किसका? डेसिमल का, तो हम लोग डेसिमल की तरह ही सोचते हैं सब कुछ। समझ में आ रहा होगा आपको? आगे बढ़ते हैं। ये सिस्टम्स आपने देख लिया। अब मेन होता है हम लोग जो ये बेस सिस्टम जो हम लोग गणित में पढ़ते हैं, ये गणित का भी पार्ट हो जाता है। उसमें सिर्फ हम लोग यही सब देखते हैं कि कन्वर्जन देखते हैं कि किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नंबर्स को कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो वो हम लोग देखते हैं किसमें? मैथ्स में। तो जैसे कि पहला होता है कन्वर्जन, हम लोग करेंगे पहला बेस 10 टू अदर बेसिस, लाइक कोई भी बेस है ना, तो उसको मैं ऐसे नाम दे देता हूँ कन्वर्जन
फ्रॉम बेस 10 या फिर उसी को डेसिमल बोला जाता है टू एनी अदर बेस, 10 से कोई भी अदर बेस, बाइनरी हो या ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, कोई भी हो। तो देखो जिससे भी करना होता है ना, जिस भी बेस में करना होता है, जिस भी बेस में करना होता है डेसिमल को कन्वर्ट, उससे आप डेसिमल को डिवाइड, उस नंबर को डिवाइड कर दो, करते चले जाओ। अगर बाइनरी में करना है किसी नंबर को तो 2 से डिवाइड करते चले जाओ, ऑक्टल में करना है तो 8 से करते चले जाओ, है ना, हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से करते चले जाओ। तो ये जो ऊपर मैंने ये सिस्टम्स लिखे हैं, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये ऐसे सिस्टम्स है जिनका कहीं ना कहीं यूज़ होता है ना, कहीं ना कहीं यूज़ होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आपको सिर्फ बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल पे ही मिलेगा। आपको क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है कि इसको कन्वर्ट करो जिसका बेस 7 हो, ऐसे फॉर्म में, तो ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। 7 बेस वाले क्वेश्चन, मतलब बेस कुछ भी रखा जा सकता है। 7 बेस रखती है मीन्स कितने ऑप्शंस मिल गए अब अपने को? 7 ऑप्शन मिल गए, 0 से लेके 6 तक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अभी मैं किसी भी बेस में 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी मिल सकता है आपको। तो आपको मैं एक दो एग्जांपल करके बताता हूं। तो मैंने क्या बोला कि जिस भी में कन्वर्ट करना होता है आप क्या करो, उससे डिवाइड कर दो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से करता हूं। एक पहला एग्जांपल है कन्वर्ट 122 विद बेस 10 टू बेस 8 सिस्टम, है ना। अब ये जो नीचे मैंने 10 लिखा है ना, आगे बेस ऐसे ही लिखा करेंगे। नीचे 10 लिखा है मतलब कि वो कौन सा नंबर है? वो डेसिमल नंबर है। नीचे 8 लिखता मीन्स क्या होता? वो ऑक्टल नंबर है, सिस्टम 8 वाला है। तो उसको करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 122 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। किससे? ऐसे 8 में करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 8 1 ज़ा 8, 4 2, 8 5 ज़ा 40। कैरी क्या बचा? हासिल कितना बचा या शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल कितना बचा? 2। समझ रहे आप? अब ये शेषफल को ऐसे डैश करके लिख देते हैं हम लोग। फिर वापस से जो नंबर आया उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 होता है। बचा कितना? 7, तो कैरी 7। ठीक है। और फिर 1 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? या तो 1 को डिवाइड कर दो 8 से 0 टाइम्स और इधर 1 आ जाए, है ना। जैसे ही इधर 0 मिले उसके बाद जो नंबर्स बचा वही अपना ऑक्टल सिस्टम में हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं था यहाँ पे 0 से डिवाइड करना, ये 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो समझने का तरीका के लिए हो गया। मीन्स ये 172 इक्वल होता है 122 के, है ना। लेकिन 122 अगर डेसिमल में हो तो 172 किस में है? ऑक्टल में है। समझ रहे हैं आप? एक दो और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने बोला कि कन्वर्ट, अगला एग्जांपल है कन्वर्ट 169 जो कि डेसिमल में है इन बेस 7। बेस 7 में करना हो तो क्या करेंगे? 169 को 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 24 कैरी 1 बचेगा। फिर 7 से करेंगे, 7 3 ज़ा 21, इधर कैरी 3 बचा। फिर वापस से तो लग नहीं रहा है तो 7 से करते हैं, 0 टाइम्स, इधर 3 बचा। तो क्या नंबर आ गया? 331। बेस 7 ये होगा 169 के इक्वल। समझ रहे हो? मीन्स 169 331 के इक्वल है, लेकिन बेस एक का 7 था तो दूसरे का 10 है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि डेसिमल सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यही देखो, एक और कर लेते हैं हम लोग बाइनरी वाला भी। कोई भी नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर मान लो ऐसे 63 है ना, 2 बेस 2 मीन्स बाइनरी में, तो क्या करेंगे? 63 को 2 से डिवाइड करेंगे, कैरी क्या बचेगा? 1। फिर 2 से करेंगे 15, कैरी 1 ही बचेगा। फिर 2 से करेंगे, कैरी 1 ही बचेगा। फिर 2 से करेंगे, कैरी 1 ही बचेगा। फिर 2 से करेंगे, 1 ही बचेगा। समझ रहे हैं? इसके बाद करेंगे क्या? करना है तो कर दो 2 से, फिर यहाँ 0 टाइम्स आएगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा ना। तो ये 1 से स्टार्ट करो, 1 1 1 1 1 1। मीन्स ये बाइनरी में किसके इक्वल होगा? 63 इन डेसिमल के इक्वल होगा। समझ रहे हो? देखो कितना बड़ा नंबर हो गया। डेसिमल में कितना? 1,11,111 होता, लेकिन बाइनरी में वो 63 के ही इक्वल है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेसिमल को बाकी किसी भी बेस में। ठीक है। अब अगर किसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से। अगला एग्जाम्पल है कि कन्वर्ट
0.3125 टू द बेस 10 टू बाइनरी इक्विवेलेंट, मतलब कि बेस 2 वाला। तो कैसे करेंगे आप? 0.3125 को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। किससे? अगर नॉर्मल नंबर होता था तो हम लोग डिवाइड करते थे, अगर डेसिमल नंबर होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है, 2 में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 0.625। अब डेसिमल से पहले या फिर उसका इंटीग्रल पार्ट जो बचा उसको हम लोग रख लेंगे। क्या बचा? 0 ना, तो 0 को रख लिया। फिर जो बचा 0 इंटीग्रल पार्ट लेने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या बचा? 1.25। क्या आया? 1, है ना। उसका इंटीग्रल पार्ट तो 1 ही गया ना डेसिमल से पहले। फिर 0.25 बचा इधर, उसको 2 से क्या आ गया? 0.50। कितना हो गया? 0 रखा, बचा 0.50। 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 1.001। अब तो 0 तक आ चुका है ना, तो उससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उस नंबर को 0.3125 को इन डेसिमल, तो वो क्या हो जाएगा? 0.0101 इन बाइनरी। समझ रहे हैं आप इसको? उसमें वैसे लिखने का एक्चुअली कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर को समझाने जाओगे तो मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, वो सिस्टम अलग होता है, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने को अगर कन्वर्ट करना है एक दूसरे सिस्टम में तो उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल है। कन्वर्ट 1987.725 बेस 10 इंटू एक नंबर है जो कि बेस 8 का है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो इंटीग्रल पार्ट है, मीन्स जो इंटीजर है जो डेसिमल से पहले है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 8 वाले में करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 2 3 8 4 8। कैरी कितना बचा? 3, या फिर शेषफल क्या बचा? 3। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 31 0 बचा। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 3 7 बचा। फिर 8 से करेंगे 0, इधर 3 बचा। क्या आ गया? 3703, है ना। इन ऑक्टल जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 1987 इन बाइनरी के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अपने को इसके बाद 0.725 बाकी है, तो 0.725 को कैसे करेंगे? 0.725 मल्टीप्लाइड बाई 8, है ना। कितना आएगा? 5.8 है ना। उसका इंटीग्रल पार्ट क्या ले लिया मैंने? 5। फिर क्या बचा? 0.8 बचा, इंटू 8 करेंगे ना, 6.4। कितना उसका आया इंटीग्रल पार्ट? 6। फिर 0.4 बचा इंटू 8, 3.2। उसका इंटीग्रल पार्ट क्या ले लेंगे हम लोग? 3। अब 0.2 इंटू 2 कितना आ गया? 0.4। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? हाँ, सब सही है। सॉरी, वहाँ पे इंटू 2 कर दिया मैंने, इंटू 8 करना था। इंटू 8 1.6, क्या आ गया? 1.6 इंटू 2, वापस से 2 कर रहा हूँ मैं, 8 4.8, है ना। उसका इंटीग्रल पार्ट 4 ले लिया, देखो वापस से 0.8 आ गया। अब तो यही वापस आ गया ना, वो रिपीट होने लगा। मतलब कि जैसे कि डेसिमल नंबर में हम लोग रिकरिंग नंबर देखते थे, यहाँ भी ये रिकरिंग नंबर होगा। मीन्स ये वापस से आप ही सोचा ना, 0.8 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 ही आएगा, ऐसा यही नंबर ऐसा कुछ आने वाला है। तो ये रिपीट होता रहेगा, ये रुकने नहीं वाला है। तो ये एक ऐसा नंबर हो गया जो नहीं रुकेगा। तो हम लोग डेसिमल के कुछ डिजिट तक लिख देंगे, या फिर ऐसे डैश 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 करके लिख देंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं ये लिख सकता हूँ 0.725 इन डेसिमल इज इक्वल्स टू 0.56314 डॉट 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 इन ऑक्टल। तो फाइनली क्या लिखूंगा? फाइनली नंबर तो ये नहीं था, नंबर क्या था? 1987.725। मैं ये लिखूंगा 1987.725 इन डेसिमल इज इक्वल्स टू 3703 आया था ना, 3703.56314 इन ऑक्टल। ये अपना नंबर हो गया। ठीक है, ये अपना नंबर हो गया जिसकी ज़रूरत थी। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को, भले ही वो
भले ही वो डेसिमल नंबर क्यों ना हो, मीन्स उसमें पॉइंट वाला पार्ट क्यों ना हो, उसको भी कन्वर्ट हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कि डेसिमल से किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी थोड़े और भी सिस्टम में आपको, जैसे मैंने हेक्साडेसिमल आपको कन्वर्ट करके नहीं बताया, तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको हेक्साडेसिमल का बता देता हूँ पहले। कन्वर्ट 3782 इक्वल्स टू समथिंग इन हेक्साडेसिमल। तो 3782 को किस हेक्साडेसिमल में तो किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 2 ज़ा 32, 5 8, 16 3 ज़ा 48, 10 102, 16 6 ज़ा 96, कितना बचा 6 इधर रख दिया। फिर 16 से करेंगे, 16 में 16, कितना बचा 7 6, आगे 16 4 ज़ा 64, तो 76 माइनस 64 क्या बचा 12 ना, है कि नहीं? गलती तो नहीं कर दिया मैंने? 66 96 होता है, एक मिनट, 16 में 76 बचा ना, तो 64 होता है ना, 16 4 या 64, कितने बचे गए 12। तो इस नंबर को अब वापस से करना है तो 16 से कर दो, यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दिया है, वापस से करना है तो 16 से कर दो, ये 0 आ जाएगा, ये 14 आ गया। अब ये नंबर को कैसे लिखेंगे, 14 मतलब याद करो, ऊपर मैंने आपको बताया था क्या होता है। 14 का मतलब होता है, ये होता है 10, ये होता है 11, ये होता है 12, ये होता है 13, ये होता है 14। 14 मतलब ई होता है, 12 मतलब सी होता है। मीन्स ये नंबर कैसा दिखेगा, 14 मीन्स ई हो गया, 12 मीन्स सी हो गया, और 6 तो 6 ही रहता है। दिस इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल्स टू 3782 इन डेसिमल, है कि नहीं? ये इन डेसिमल, समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो जाता है डेसिमल टू कोई भी कन्वर्जन में। ऐसे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 25 ऐसे बोले कि एक सिस्टम 25 वाले में कन्वर्ट करो। तो अगर 25 वाले में कन्वर्ट करना होगा तो आपको ऐसा ही नंबर दिया जाएगा जिसमें कि आपको जो रिमाइंडर बचे वो रिमाइंडर आपको छोटा मिले, मीन्स 10 से छोटा ही मिले। ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, अगर 25 वाले सिस्टम होगा तो उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि ABCD आप लिखने लगो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि आप ही सोचो ना कि रिमाइंडर 9 से छोटा ही मिलता रहे, तो क्या दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन बना लिया जाएगा। समझ रहे आप? तो ये हो गया बेस सिस्टम का आधा पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि अब डेसिमल से सब में देखा है, तो बाकी सारे सिस्टम से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाकी सारे सिस्टम से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ये सारा कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज एक दो मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। कन्वर्ट इनटू बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 36.25, दूसरा 493.12, तीसरा ये 4 है, 63982, और चौथा 1596.18। ठीक है, ये पहला था। दूसरा कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, पहला है 9621, दूसरा 258.26, तीसरा 8310.002, चौथा 1035.0132। ठीक है, कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। और एक कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल भी ले लेते हैं। कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल, पहला 6319, दूसरा 6996, तीसरा 8218.926, और चौथा 5289.001। इन नंबर्स को आपको कन्वर्ट करके बताना है कि इनका वैल्यू मीन्स डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं उसमें क्या होगा। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट डे मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके। तो अब आपका वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, तो चलिए वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। लेट n equals to 55 cube plus 17 cube minus 72 cube, then n is divisible by options है both 7 and 13, दूसरा both 3 and 13, चौथा both 17 and 7, और चौथा both 3 and 17। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।